हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक को पढ़ेंगे। स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और स्टोमक के अंदर जो फूड है वो लगभग 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे स्टोर रहता है, ठीक है। और स्टोमक वो पार्ट है जहाँ पे केमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रकार के डाइजेशन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और स्टोमक है वो इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? किस ये जो आप स्मॉल इंटेस्ट ये जो इसोफेगस देख रहे हो और ये स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हो, इन दोनों के बीच के पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। स्टोमक एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जहाँ पर आपको केमिकल और मैकेनिकल दोनों टाइप के डाइजेशन देखने को मिलता है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। मतलब जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कन्वर्ट इनटू दी सिंपल सरल अणु में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, बाय दी हेल्प ऑफ एंजाइम। और एंजाइम के बिना भी डाइजेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर एंजाइम नहीं लगेगा अगर पॉलीमर के ऊपर, तो उसको डाइजेशन होने में लगभग 10 से 15-20 साल का समय लगता है। हाँ, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल बात है, लेकिन ये बात सही है। एंजाइम है वो जो कि रिएक्शन को बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम सेकंड, बहुत ही मिली सेकंड में ही वो फूड को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बिना एंजाइम के द्वारा भी डाइजेशन होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें बहुत सालों का टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये स्टमक देख रहे हो। आज हम स्टमक को स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये है स्टमक के ऐसे देखा जाए तो 4 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट है वो कौन सा है? ये वाला पार्ट। ये पार्ट है फंडस पार्ट, ठीक है। एक होता है बॉडी पार्ट, एक होता है कार्डियक पार्ट और एक होता है पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। और ये एंट्रम भी देख रहे हो आप, ठीक है। ये पार्ट होते हैं स्टमक के, ठीक है। आप ये देख सकते हो स्टमक के पार्ट देख सकते हो। ये फंडस देख रहे हो आप, ये फंडस पार्ट है, ठीक है। बॉडी पार्ट है, ठीक है। और ये यहाँ पे पाइलोरिक पार्ट है, ठीक है। जो कार्डिक पार्ट है, कार्डिक जो पार्ट होता है ना स्टमक का, उसके ऊपर क्या होता है? कार्डिक इंस्फिंक्टर। क्या होता है? कार्डिक इंस्फिंक्टर। और पाइलोरिक पार्ट होता है ना, वहाँ पे होता है पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। क्या होता है? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, ठीक है। यहाँ पे होता है कार्डिक इंस्फिंक्टर और ये देख रहे हो आप पाइलोरिक इंस्फिंक्टर, ठीक है। इंस्फिंक्टर और वॉल्व में क्या अंतर दोस्तों आप जानते हो? इंस्फिंक्टर क्या होता है? इंस्फिंक्टर एक ऐसा मतलब ये अवरोधक होता है जो दोनों दिशा में काम करता है। मतलब जैसे कभी कभार आपको वॉमिटिंग होती है, तो जैसे देखो, सपोज करो ये यहाँ पे देखो भोजन ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आता है ना, भोजन नीचे आता है। कभी आपको वॉमिटिंग, उल्टी जैसी फीलिंग आती है, तो ये इंस्फिंक्टर खुल भी जाता है, ऐसे इस डायरेक्शन में खुल भी जाता है। तो इंस्फिंक्टर क्या होता है? दोनों दिशा में काम करता है, ऐसे भी काम करता है और ऐसे भी काम करता है। जबकि वॉल है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। बस ये मेन अंतर होता है, ठीक है, इंस्फिंक्टर और वॉल में, ठीक है। ये आप फंडस पार्ट, ये देखो, ये आप स्टोमक के पार्ट देख रहे हो, ये ऊपर वाला पार्ट फंडस पार्ट है। फंडस पार्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे ग्रो करते हैं। कभी आपको एसिडिटी वगैरह होती है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है वो यहाँ इस पार्ट में होती है, फंडस पार्ट में, ठीक है। और बॉडी पार्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। ये स्टोमक देख रहे हो। स्टोमक के आपको लार्ज पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डिक पार्ट बोलते हैं। और स्मॉलर पार्ट को अपन बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक पार्ट, ठीक है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि द स्टोमक स्टोर द फूड फॉर 4 से 5 आवर्स, ठीक है। 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे भोजन है वो एकत्रित रहता है, ठीक है। स्टोमक का फंक्शन की बात करें तो ये फूड का स्टोर भी यहीं पे होता है। यूज ऑफ एसिड टू ब्रेक डाउन सॉल्ट फूड, ठीक है। और मतलब जो भी आपने जो भी भोजन को निगला है, वहाँ पे फूड के अंदर स्टोमक के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक पीट होता है। गैस्ट्रिक पीट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो, उसमें कई प्रकार की सेल पाई जाती हैं, जिसमें एक कोई सेल होती हैं जो कि HCl रिलीज करती हैं, एसिड रिलीज करती हैं। और स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम बनता है, और एसिडिक मीडियम के अंदर स्पेशल टाइप के एंजाइम होते हैं जो कि विशेष pH पे काम करते हैं। तो एसिडिक मीडियम में भी यहाँ पे स्टोमक के अंदर एसिडिक मीडियम होता है, जहाँ पे एसिडिक मीडियम में फूड का डाइजेशन होता है, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक पिट देख रहे हो। गैस्ट्रिक पिट के अंदर कुछ टाइप की
सेल होती है, म्यूकस होती है, सब म्यूकस सब मस्कुलरिस की सीरो, ये तो गैस्ट्रिक पीट के अंदर जो ये लेयर है उस लेयर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक पीट होती है, गैस्ट्रिक पीट के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक सेल होती है, ठीक है। और मुख्य प्रकार की 4 प्रकार की सेल होती हैं, आप देख सकते हो। ये म्यूकस सेल होती है जो कि म्यूसिन रिलीज करती हैं, ठीक है। म्यूकस नेक सेल होती है, पैराइटल सेल होती है, पैराइटल सेल ये HCl रिलीज करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पैराइटल सेल रिलीज करती है। सिप सेल होती है वो होगी पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक ग्लाइपेज रिलीज करता है, और जी सेल है वो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप गैस्ट्रिक पीट है, ठीक है। म्यूकस नेक सेल देख रहे हो आप, सिप सेल देख रहे हो, पैराइटल सेल देख रहे हो, और ल्यूमन ऑफ द ग्लैंड देख रहे हो, ठीक है। ये गैस्ट्रिक पीट देख रहे हो आप, ठीक है। और ये देख रहे हो आप, देखो अब अलग अलग टाइप की जो सेल होती है वो अलग अलग, ठीक है, ठीक है। अलग अलग टाइप की जो सेल होती हैं वो अलग अलग टाइप के काम करती हैं। जैसे कि जो जी सेल होती है, ठीक है, जी सेल होती है ना, वो क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है। जी सेल क्या करती है, गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज करती है। सिप सेल होती हैं वो कि पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज रिलीज करता है। पैराइटल सेल हैं वो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करता है, ठीक है। और म्यूकस नेक सेल होती है वो सीक्रेट म्यूकस रिलीज करती हैं, और म्यूकस सेल है वो भी सीक्रेट म्यूकस रिलीज करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू।